ने वादा किया है, दौर खत्म होने वाला है। ये जो पेंशन अभी बढ़कर 1100 हुआ है, ये छठ के बाद 2000 हो जाए। जी किसी दलित समाज के काबिल आदमी को बना तो दें, जरा हम देखें तो। दबाव है कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तीसरे किसी विकल्प को चुन लेगी। अब दिलीप जायसवाल पहले बताएं कि जिस कॉलेज के तुम मालिक बन के बैठे हुए हो, उस कॉलेज पर कब्जा कैसे किए। लालू जी को कहते हैं कि भाई आप किसी यादव, योग्य यादव को राजद का नेता घोषित कीजिए जो आपके परिवार का न हो। भाई लालू जी को यादव की चिंता नहीं है, उनको तेजस्वी यादव की चिंता। प्रशांत किशोर ने वृद्धा पेंशन में की गई बढ़ोतरी पर दिया बड़ा बयान। बोले सरकार ने दबाव में आकर 400 रुपये पेंशन को 1100 रुपये किया है। नवंबर के बाद अगर जन सुराज की सरकार आएगी तो उसे 2000 कर दिया जाएगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वे वैशाली और समस्तीपुर के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने वैशाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जन सुराज की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज अभियान ने एक पार्टी का रूप लिया और आज यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि महज 7 से 8 महीने में ही जन सुराज से बड़ा संगठन किसी भी पार्टी के पास राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं है। अगर आंकड़े की बात करें तो 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया है और करीब 3 से 4 लाख लोग प्रति माह 10 रुपये की सदस्यता शुल्क देकर पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन गए हैं। बिहार बदलाव यात्रा की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से 20 मई को जेपी की जन्मभूमि शताब्दी यात्रा से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार की जनता को जागरूक करना है। प्रशांत किशोर ने आज बिहार के लाखों वृद्धजनों को सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में की गई बढ़ोतरी के लिए बधाई दी है और सरकार की ताकत है कि सरकार ने दबाव में आकर पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है और नवंबर में अगर जन सुराज की सरकार बनने के बाद उसे फिर से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने ताकत है और जन सुराज जैसे नए ताकत का असर का देखिए। आज मैं बिहार के जितने भी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि जन सुराज ने पिछले 3 वर्ष में जो आवाज उठाई है कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया भीख जो सरकार दे रही थी पेंशन के नाम पर, कम से कम अब आंख उनकी खुली है और उसको 1100 किया है। तो बिहार के सारे वो लोग वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा जिनको 400 रुपया मिलता था उनको 1100 मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आपके बदहाली का, परेशानी का जो जन सुराज ने वादा किया है, दौर खत्म होने वाला है। ये जो पेंशन अभी बढ़कर 1100 हुआ है, ये छठ के बाद 2000 हो जाएगा। और सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जैसे ही विकल्प सामने दिखेगा तो निश्चित तौर पर सभी दलों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव है कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तीसरे किसी विकल्प को चुन लेगी। तो जन सुराज को इस बात की खुशी है, चुनाव जब होगा तब होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये प्रयास जो है ये ऑलरेडी आज कम से कम 25-30 लाख लोग, हालांकि बिहार में 1.25 करोड़ लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, दिव्यांग हैं या विधवा कैटेगरी में हैं, लेकिन करीब 25 लाख लोगों को ये पेंशन मिलता है। तो उन 25 लाख लोगों के लिए खुशी की बात है कि समाज में सबसे कमजोर और जो गरीब लोग हैं उनको 400 के बजाय कम से कम 1100 मिलने लगेगा। और जन सुराज में हम सब के द्वारा पिछले 2-3 साल में किए गए प्रयास का ये एक सुखद परिणाम है और ऐसे कई परिणाम आपको सामने। ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर फिर से बोला हमला। कहा दिलीप जायसवाल पहले ये जांच करवाएं कि जिस कॉलेज में क्लर्क थे वहां के मालिक कैसे बन गए। ये भी बताया कि कितने नेताओं के बच्चों ने कहां से मेडिकल की पढ़ाई की है। छेड़ दी है तो दिलीप जायसवाल को अपने ही सरकार से सही ये भी जांच कराना चाहिए कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हैं, सिखों के माइनॉरिटी स्टेटस का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है बिहार में, और वह उसी कॉलेज में कभी क्लर्क हुआ करते थे। उस कॉलेज में जो उसको बनाने वाले थे सरदार करतार सिंह जी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है और ये साहब आज उस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हैं। कब्जा कैसे किए हो
ये बताओ, और ये बताओ कि पिछले 25-30 साल में उस कॉलेज से, ध्यान से सुन लीजिए, उस कॉलेज से बिहार के कितने नेताओं के बच्चों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। इस आदमी का पूरा राजनीतिक कैरियर, ये गलत जगह इन्होंने बटन दबा दिया है। ये समझ रहे हैं कि हमको डरा देंगे। मेरे भाई, अब आप अभी 2-3 दिन के बाद मैं डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं इस कॉलेज की, इनकी यात्रा पर, कि ये कैसे उस कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी में घुसे, अपने बहू को जो सिख है उसको उसका इंचार्ज बना दिया है। भाई, उस कॉलेज का मालिक कोई सिख ही हो सकता है। और पिछले 25-30 साल में सरकार चाहे जिस किसी की भी रही, यहाँ बहुत सारे युवा हैं, इसको चलाइए भैया। मेडिकल में आपके बच्चों का एडमिशन होने के लिए आपको 4 बार 5 बार टेस्ट देना पड़ता है। और ये जो कॉलेज है, जो इनके अध्यक्षता में, इनके मार्गदर्शन में चल रहा है, इसमें बिहार से के कितने नेताओं के बच्चों ने, उनके भांजों ने, उनके भतीजों ने, उनके भाइयों ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है। ये रिकॉर्ड दिलीप जायसवाल को जारी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम जारी करेंगे कि आप देखिएगा कि कोई नेता किसी दल का बचेगा नहीं। कम से कम 50 से ज्यादा नेताओं को, ध्यान रखिए, 50 से ज्यादा अलग अलग दल के नेताओं ने अपने परिवार के से जुड़े हुए लोगों को उस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से डॉक्टरी की डिग्री, मेडिकल की डिग्री दिलवाई है। और दिलीप जायसवाल का पूरा राजनीति इसी पर है। अब आप लोग जाकर पूछ लीजिएगा कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, जो दम है वो कर लो। प्रशांत किशोर ने लालू यादव के बाद चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी दी खुली चुनौती। बोले, अगर हिम्मत है तो चिराग जी और मांझी जी अपने परिवार के बाहर, अपने समाज से ही किसी योग्य व्यक्ति को अपने दल का नेता बनाकर दिखाएं। लेकिन मेरे भाई, लालू जी को यादव की चिंता नहीं है, उनको तेजस्वी यादव की चिंता है। उनको चिराग जी किसी दलित समाज के काबिल आदमी को बना तो दें, जरा हम देखें तो। मांझी जी अपना परिवार को किसी को छोड़कर किसी को बना दे मुसहर समाज से, हम लोग मान लेंगे। अरे भाई, वो तो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। पिछड़ा और यादव और फॉरवर्ड और कुशवाहा की राजनीति कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है।